गांव चलो अभियान के तहत डॉक्टर महेश शर्मा जी आज बागपुर गांव पहुंचे। भाजपा से प्रत्याशी हैं वो। उनका बागपुर गांव में कुक्की नागर के भाई जगतपाल सिंह के निवास पर जोरदार स्वागत हुआ। वहां सैकड़ों की संख्या में महिलाएं भी मौजूद थीं। इस मौके पर डॉक्टर महेश शर्मा ने कहा कि सर्वजन का समर्थन उनके साथ है, हर बिरादरी का वोट उन्हें मिलेगा और पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी को बम्पर समर्थन मिलेगा। इस मौके पर डॉक्टर महेश शर्मा जी का ग्रामवासियों ने जोरदार स्वागत किया। देखें पूरा कार्यक्रम के किस किस ने स्वागत किया और क्या बोले भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी सांसद डॉक्टर महेश शर्मा जी। जी का बागपुर की सरजमी पर बहुत ही हार्दिक बधाई और दिल की गहराइयों से स्वागत करते हैं। रोहतास राजपाल ठेकेदार जी, हरीश भाई अपनी टीम द्वारा, चुन्ना भाई अपनी टीम द्वारा, राजू गोयल, तिलक भाटी जी, रविंदर नेताजी, अजय फौजी, राहुल सभासद जी, विनोद जी, राजू दरोगा जी, धर्मवीर अधाना जी, सुरेश प्रजापति जी, सुशील अग्रवाल जी, नीटू चेयरमैन अपनी टीम द्वारा, चुन्ना भाई, अरुण बूथ अध्यक्ष, दीपक नागर मंडैया, सुशील अग्रवाल जी, चंद्रेंद्र गौतम जी, जुगंदर नागर, सत्य फौजी, चेयरमैन, बूथ अध्यक्ष जी का स्वागत। इस ग्राम पे इतना बड़ा एहसान है कि हम उसे आप चुका नहीं सकते। आपने इस गांव के बेटे को, इस गांव के लाडले को, कुक्की नागर चेयरमैन को भाजपा का नगर पंचायत बिलासपुर में टिकट दिलवा करके इस गांव पे बहुत बड़ा एहसान किया है। उसे ये गांव बागपुर आपको फोटो के रूप में उतारने का काम करेगा। सांसद जी, बागपुर गांव 90% और ये गांव जो है इसमें 11 परिवार है। 11 परिवारों के सम्मानित लोग, मुस्लिम लोग, जाटव लोग और वाल्मीकि लोग, सारे कहीं भी पक्ष विपक्ष कुछ नहीं है, सब यहाँ बैठे हुए हैं। एक भी आदमी विपक्ष का घर नहीं बैठा। ये इस गांव में सारे लोग बैठे हुए हैं। कहीं से पूरी गांव की खूट से एक भी आदमी रहा नहीं है। साथियों, ये मेरा सौभाग्य है कि मैं 41 साल से इस एक ऐसे शहर में रह रहा हूं जिसने देश में नहीं विश्व में पहचान बनाई है। कोई पूछे कि भाई बागपुर गांव कहाँ है, तो जी नोएडा, ग्रेटर नोएडा में है, तो फिर उसके बाद अगला सवाल नहीं पूछेगा कि भाई अच्छा गांव होगा, अच्छे शहर के बीच में है। आज इस गौतम बुद्ध नगर नोएडा, ग्रेटर नोएडा ने वर्ल्ड में अपनी पहचान बनाई। ये हम सब लोगों का सौभाग्य है। और इस सौभाग्य के साथ दूसरा सौभाग्य यह है कि पिछले 10 वर्षों से हमें एक ऐसा नेता न प्रधानमंत्री के रूप में मिला है, नरेंद्र मोदी, और योगी जी के रूप में मुख्यमंत्री मिले हैं। देश का नक्शा बदल गया है पिछले 10 सालों में। क्यों सैफी साहब, आप पत्रकार हैं, ईमानदारी से बताइए पिछले 10 सालों में बदलाव आया है कि नहीं बदला है देश के अंदर? भारत के लोगों का सम्मान आज विश्व पटल पर है। मेरी युवा शक्ति खड़ी है।
आज 2014 की बात करें तो इनके दिल में एक ऐसा अंदर से एक भाव था, ना जाने देश किधर जा रहा है, ना जाने क्या होगा। आज वक्त बदला है, बल्ले भाई बैठे हैं आज यहाँ, विकास की दृष्टि से कितना कुछ बदलाव हुआ है, कितना बदलाव आया है। आखिर बची कुची कसर इस एयरपोर्ट ने बनना थी। जब मैं गया आसपास तो बोले जी जमीनों के भाव 3 गुने 4 गुने तक हो गए। हर व्यवस्था में बदलाव आया है। बिजली घर की, यहाँ बिजली की अभी 4, 6, 8 घंटे बिजली आती थी, आज 16, 18 घंटे आती है। अभी ये 12,000 करोड़ का पावर प्लांट अभी 2 महीने बाद बनकर तैयार हो जाएगा। इसके बाद 24 घंटे बिजली आएगी। लाखों लोग हमारे फैक्ट्रियों में लगने लगे हैं। युवाओं के साथ दिक्कत ये थी कि लोकल के बच्चे को युवा लेते नहीं थे। वो नेतागिरी भी हमारे नेताओं की वजह से गड़बड़ी हुई थी। नेताओं ने ठेके ले लिए थे कि हाँ मैं इतने वर्कर सप्लाई करूंगा, इतने आज बदलाव आया है। 40% अब बच्चे हमारे, अगर किसी फैक्ट्री में 100 लगेंगे तो 40 बच्चे हमारे यहाँ के लोकल के लगेंगे। और हर साल के आखिरी में रिपोर्ट देनी पड़ेगी उस फैक्ट्री को, मैंने 100 बच्चे लगाए, इनमें से 40 बच्चे मेरे इस गांव के हैं, इनके ये नाम है, इनके पिता का नाम, इनके फोन नंबर ये बदलाव आया। अब का चुनाव देश के प्रधानमंत्री का, खालिद सांसद का नहीं है साहब, देश के भविष्य का चुनाव है कि देश को किधर ले जाना हमें। मोदी ने जितने काम करे हैं अभी अगले 5 साल में ये देश का नक्शा बदल देगा। यह आपकी सहमति है कि अगली बार इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बनाओगे साहब? पक्की बात है। ये बागपुर गांव ही है ना, 1017 वोट है साहब इस गांव में। 750 गिरी थी, 75%। ठीक है, लेकिन और 10% बढ़ जाए तो अच्छा रहेगा, क्योंकि ये परिवार ही जब है तो और इसे 80-85 त्रिपुरा जैसी जगह में 91% पोलिंग होती है। और जब ये इतना प्यारा परिवार है, अब इसमें से आधे आधे मिले थे साहब, आधे बीजेपी को, 350 और 381 बीएसपी को। ये हिसाब गिनाने नहीं आया हूं यार, या तो बीएसपी वाले आएंगे या अखिलेश यादव आएंगे। कहना कोई अगर मायावती तुम्हारी बहन जी अगर प्रधानमंत्री बन रही हो, ये चुनाव प्रधानमंत्री का है और नरेंद्र मोदी के सामने तुम कहीं खड़े नजर आ रहे हो तो बताओ, तो तुम्हें वोट डाल देते। एक सीट है उनके पास कुल, और 273 चाहिए प्रधानमंत्री बनने के लिए। उनसे हिसाब पूछ लेना उनका, कैसे 273 बन के अगर प्रधानमंत्री बन रही हो बहन जी तो हम तुम्हारे साथ, और नहीं तो तुम हमारे पीछे आ जाओ। सीधी सी बात है। अखिलेश की 2 है, एक घरवाली की है, एक और है बस। तो अब ऐसे लोगों को अगर हम वोट डाल देंगे तो वो वोट कहां जाएगा ये समझ। तो मेरी यही हाथ जोड़ के प्रार्थना है, ये देश का चुनाव, ये किसी जाति का चुनाव नहीं है, किसी सांसद का चुनाव नहीं है, किसी और का चुनाव नहीं है। और इस गांव से अपेक्षाएं भी हमारी ज्यादा है। ओके भाई बैठे हैं, ठीक है, तो अगली बार की पर्ची ठीक रहेगी बात। और तर्क दिया हमने, देखो वोट मांगने का हक सबको है, वोट देने का हक भी सबको है। हम ये नहीं कह रहे कोई, लेकिन हम ये तर्क दे रहे हैं। इस तर्क में अगर वजन हो कि अगर बहन जी को डला हुआ वोट से बहन जी प्रधानमंत्री बन रही हो, तो मैं भी कह दूंगा भैया बाकी बीजेपी के हिस्से के भी उनको डाल देना, कोई बात। लेकिन नहीं बन रही, प्रधानमंत्री मोदी बन रहे हैं, यही कहने की बात। सांसद जी आपका जिक्र किया गया है, आप प्रचार में भी जुड़े हैं और ये जो कार्यक्रम है आप चर्चा करेंगे इसके बारे में। देखिए, हमारी पार्टी एक कैडर बेस्ड पार्टी है और हमारे प्रधानमंत्री जी का आदेश है कि जब तक जनप्रतिनिधि जनता से नहीं जुड़ा रहेगा, उनके बीच में नहीं रहेगा, और खास तौर पर ग्रामीण अंचल, हम सब लोगों को पार्टी की तरफ से भी आदेश है कि सभी कार्यकर्ता, सभी प्रत्याशी जनता तक जाएं। और उसी योजना के तहत मैं आज अपने क्षेत्रवासियों के बीच में आया हूं, जहां मैं पिछले 41 साल से रह रहा हूं। आप लोगों का बहुत बड़ा प्यार मुझे मिला है और मैं समझता हूं आज ये मौका है कि आज हम देश के प्रधानमंत्री के हाथ और मजबूत करें। आज प्रधानमंत्री जी ने जिस ऊंचाइयों तक देश को ले गए हैं, अभी कुछ बचे हुए काम है, वो अगले 5 वर्षों में और पूरे होंगे। और आप देख रहे हैं किस तरह लोगों में जोश है नरेंद्र मोदी जी के लिए। लोग उन्हें अपना सिर्फ प्रधानमंत्री नहीं, अपना नेता नहीं, अपना अभिभावक मानते हैं, अपने परिवार का अंग उन्हें मानते हैं। मैं विश्वास दिलाता हूं अपने क्षेत्र की जनता को भी कि नरेंद्र मोदी जी देश को और इस क्षेत्र को नई ऊंचाइयों तक ले जाएंगे। मोदी जी और योगी जी की ये जोड़ी लंबे समय तक राजनीतिक और सामाजिक माध्यमों से देश और प्रदेश को नई ले जाने के लिए संकल्पित है। सांसद जी, आपने कल
जिला कार्यालय पर बहुत बड़ी बात कही कि हर कार्यकर्ता हर वोटर के पास जाए, तो आपने कहा मुस्लिमों का और दलितों का समर्थन भी हमें मिलेगा। प्रधानमंत्री जी ने कोई भी राष्ट्रीय योजना रही तो उन्होंने कभी किसी की धर्म जाति बिरादरी नहीं पूछी। उन्होंने कहा देश में अगर जातियां हैं तो 4 हैं, कि गरीबी मेरी है, अगर दूसरी जाति है तो महिला की है, युवाओं की है, किसान की है, और उन्होंने देश को जाति बिरादरियों में बांटने वाले लोगों को किसी भी तरह से ना अपना समर्थन दिया है। और आज जब उन्होंने किसी हिंदू, मुसलमान, दलित और नॉन दलित पर फर्क नहीं किया, तो अपेक्षा यह है कि ये सब लोग भी मिलकर नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाएंगे।